हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं क्या बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है इस चैनल पर अभी, यानी कि कौन सा चल रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, और मैटर इन आवर सराउंडिंग का फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग पहले जो है डाल चुके हैं। ठीक है, और आज का जो है हमारा क्लास जो होने वाला है, कौन सा होने वाला है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि टॉपिक किस पर होने वाला है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, तो देखिए ये खुद में एक क्वेश्चन है, क्या मैटर जो है अपना स्टेट को चेंज करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज अगर आप लोग इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट को आप लोग जाकर के देख लीजिए, फिर उसके बाद इस पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो इसका आंसर क्या है, यस। ठीक है, मैटर जो है अपना स्टेट को चेंज करता है, इसका आंसर क्या है, यस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज करता है। देखिए मैटर जो है ना अपना स्टेट को जो है दो तरीकों से चेंज करता है। ठीक है, ये दो तरीका कौन सा है हमारा, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, और सेकेंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज करता है अपना स्टेट मैटर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और दूसरा बाय चेंजिंग द प्रेशर। देखिए होता क्या है ना, जब इस टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, हाँ, तो क्या होगा, मैटर का स्टेट जो है चेंज होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, बाय चेंजिंग द प्रेशर, यहां पर भी यही सेम। अब प्रेशर को क्या करेंगे, या फिर इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो है स्टेट जो है मैटर का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। देखिए कुछ कन्वर्सन को देखते हैं हम लोग। यहां पर क्या है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। तो समझते हैं, देखिए होता क्या है, ये सॉलिड है ना, सॉलिड से अगर लिक्विड होगा तो क्या होगा, ये फ्यूजन होगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। अब देखिए, या अगर यदि लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा तो क्या होगा, वहां पर सॉलिडिफिकेशन होगा। यहां पर देखिए क्या है, सॉलिड, सॉलिड से अगर गैस बनेगा तो क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा। ठीक है, या फिर गैस से अगर लिक्विड में जाएगा तो क्या होगा, ये कंडेंसेशन होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। देखिए समझने वाला बात ये है, यहां पर अगर मान लिया जाए ये सॉलिड है, ठीक है, क्या है यहां पर कुछ सॉलिड है, ये हाँ सॉलिड है। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये एक सॉलिड है, कोई मैटर। ठीक है, तो होता क्या है ना, जब भी हम लोग ये कन्वर्शन होता कैसे, ये चीज को हम समझा रहे हैं। ठीक है, कैसे जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है। देखिए होता क्या है, अगर मान लिया जाए ये सॉलिड है, ठीक है, अगर यदि हम इसको हीट देंगे, क्या देंगे, यहां से हीट देंगे। हाँ, अगर इसको हीट देंगे तो ये मैटर का, ये जो सॉलिड है, इसका पार्टिकल्स में क्या आएगा, क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके पार्टिकल्स का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। हाँ, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मोशन इंक्रीज होगा। यहां पर क्या होगा, फिर उसके बाद मोशन इंक्रीज होगा। मोशन इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही कम होगा, हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही कम होगा, स्पेसेस क्या हो जाएगा, वहां पर पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा। हाँ, स्पेसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। अब ये जो बन जाएगा ना, क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। समझे, एक बार फिर समझिए, ये कोई सा सॉलिड है, हाँ सॉलिड है, ये सॉलिड को जैसे ही हम लोग हीट देंगे, सॉलिड को जैसे हीट देंगे तो उसके पार्टिकल्स में क्या होगा, क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वहां पर इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, मोशन इंक्रीज होगा। मोशन इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से क्या होगा, स्पेसिस बढ़ेगा। ठीक है, स्पेसिस जैसे ही बढ़ेगा तो फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। और सेम लिक्विड को और आगे यदि यानी कि हम हीट देंगे, ठीक है,
हीट देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से यहां से टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, मोशन इंक्रीज होगा। ठीक है, मोशन इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होने के बाद क्या होगा, स्पेसिस बढ़ेगा। जैसे स्पेसिस बढ़ेगा लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, आइए देखिए समझते हैं बाय चार्जिंग टेम्परेचर का दो पॉइंट को। ठीक है, दो पॉइंट क्या है, एक फर्स्ट तो मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड बॉइलिंग पॉइंट। समझते हैं, देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या कहता है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। समझे बात को, वो टेम्परेचर जो क्या सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है, किसमें चेंज, किसमें होता है, इनटू अ लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस चेंज किसमें होता है, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू ए गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। समझे बात को, वो टेम्परेचर जो क्या जो लिक्विड चेंज करता है, लिक्विड स्टेट को चेंज करता है किसमें, गैस स्टेट में। हाँ, किसमें, गैस स्टेट में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझिएगा इसको। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इट्स लिक्विड स्टेट। मतलब समझिए, देखिए एक एग्जांपल को लेकर के समझा रहे हैं। मान लिया जाए क्या, एक आइस है। हाँ, ये क्या है, आइस है, ये सॉलिड है। आइस क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है भी कितना होगा, अगर बर्फ है तो इसका टेम्परेचर कितना है, -15 डिग्री सेल्सियस। हाँ, कितना, -15 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इस बर्फ, मान लिया जाए ये बर्फ फ्रीज में रखा हुआ था। ठीक है, जैसे इस बर्फ को हम लोग निकालें, हाँ निकाले, तो अगर निकालने के बाद ये क्या होना स्टार्ट होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। एक समय ऐसा आएगा क्या, ये 15 डिग्री सेल्सियस से कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा यहां पर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर में आने लगेगा। ठीक है, तो वहां पर ये होता है, आप लोग उसको नोटिस कर सकेंगे, ये 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है ना, वो जो पानी जो बनते जाएगा ना, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था, ये -15 डिग्री सेल्सियस था, उसको निकाले हम लोग। ठीक है, तो उस पर यानी कि एक तरह से हीट पड़ने लगा। ठीक है, हीट पड़ने लगा, या फिर हम लोग इसको हीट देने लगे, हीट देने नहीं लगे, उस पर हीट पड़ने लगा। निकाल करके अगर रख देंगे तो हीट होने लगेगा, वो हीट होने लगेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से देखिए ये -15 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है, अब जो मेल्ट जो होना स्टार्ट होगा ना, वो ये टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज अगर यहां पर नहीं होने लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर वाटर बन जाता है। ठीक है, वाटर जो बन जाएगा, तो वाटर जो बन रहा है यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, वही होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इट्स लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए हम लोग अब थर्ड टॉपिक को समझते हैं, थर्ड पॉइंट को समझते हैं, किसका, बाय चेंजिंग टेम्परेचर का। क्या है वो, सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन क्या कहता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब समझे, चेंज जो होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सॉलिड से जो गैस में जो जाता है वो किस पर जाता है, ऑन हीटिंग पर। ठीक है, और वेपर से जो सॉलिड में जाता है, यानी कि गैस से जो सॉलिड में जाता है, वो किस पर जाता है, कूलिंग के द्वारा। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड से पास नहीं करता है। एग्जाम्पल अगर इसका देख सकते हैं आप लोग, नैफ्थलीन बॉल्स हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया। ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स वो जो होता है, जब हम लोग बचपन था हम लोगों का, तो कपड़ा जो रहता था ना, उसको जो लंबे समय के लिए रखा जाता था, तो नैफ्थलीन बॉल्स को वहां पर डाल दिया जाता था। तो नैफ्थलीन बॉल्स कैसा रहता था, टाइट रहता था, व्हाइट टाइप का, सॉलिड स्टेट में रहता था। और कुछ दिन के बाद 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जब हम उस चीज को निकालते थे, कपड़े को निकालते थे, तो वहां पर से गायब हो जाता था नैफ्थलीन बॉल्स। वो किस में चेंज हो जाता था, वो चेंज हो जाता था डायरेक्ट सॉलिड से गैस में। ठीक है, या फिर आप लोग कैम्फर का भी देख सकते होंगे,
घरों वगैरह में जो पूजा जो किया जाता है, जब सॉलिड स्टेट में रहता है, जो कैंफर जो रहता है, कपूर जो रहता है, वो सॉलिड स्टेट में रहता है। जैसे हम लोग उसमें माचिस डालते हैं, आग लगाते हैं, तो वो डायरेक्ट देखिएगा छन छन करके गैस स्टेट में चला जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए देखिए समझते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, और इसका 3 पॉइंट है यहाँ पर, तीनों पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द गैसेस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, समझे बात को, क्या कहा जा रहा है, गैस जो चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, किसके द्वारा, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को जब भी इंक्रीज करते हैं। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट, सॉलिड कैन बी चेंज इनटू गैसेस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। सॉलिड जब भी चेंज होता है गैसेस में, सॉलिड जब भी चेंज किसमें होता है, गैसेस में, किसके द्वारा, जब प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। समझे बात को, क्या क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है, गैस चेंज हो रहा है लिक्विड में, जब प्रेशर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर यहां पर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पर देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, सॉलिड कैन बी चेंज इनटू गैसेस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर को यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। कब, कौन से स्टेट में जाने के लिए, सॉलिड से गैसेस में। हाँ, सॉलिड से गैसेस में, वहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। ठीक है, गैस जो है, गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है, या फिर गैस को लिक्विफाइड करते हैं किसके द्वारा, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। किसके द्वारा अप्लाई करते हैं, प्रेशर को, हाँ, प्रेशर के द्वारा अप्लाई करके, और लोअरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो करते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। देखिए मान लिया जाए यहां पर हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये क्या है, सिलेंडर, हाँ, 3 सिलेंडर बना लेते हैं, ये क्या है, सिलेंडर। ठीक है, और ये जो है ना, यहां पर गैस का पार्टिकल्स है, गैस का पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर करते हैं, ये गैस का पार्टिकल्स है। ठीक है, एक किसका पार्टिकल्स है, गैस का पार्टिकल्स है। और यहां पर एक पिस्टन बना लेते हैं, ये क्या है, हमारा सिलेंडर है। ठीक है, और ये क्या है, ये पार्टिकल्स किसका है, गैस का। ठीक है, और ये क्या है, हमारा पिस्टन, समझिएगा। हाँ, यहां पर मशीन, ये जो है अब सॉलिड गैस से किसमें जाएंगे, लिक्विड में। ठीक है, और यहां पर जो है पार्टिकल्स को थोड़ा सा जो है हम लोग नजदीक रखते हैं। ठीक है, लिक्विड का पार्टिकल्स, और यहां पर एक क्या बना दे रहे हैं हम लोग, पिस्टन। ठीक है, ये हो गया मेरा पिस्टन, और ये क्या है, सिलेंडर। समझिए, ये क्या है, सिलेंडर। ठीक, ये देखिए, ये भी क्या है, सिलेंडर, और ये किसका हो गया, सॉलिड, ये गैस, लिक्विड, सॉलिड। हाँ, इसमें जो है पार्टिकल्स किसका रहेगा, सॉलिड का, और सॉलिड का पार्टिकल्स जो है एकदम सटा सटा रहता है। हाँ, और ये क्या है, पिस्टन। देखिए होता क्या है ना, जब भी गैस के पार्टिकल्स को हम लोग प्रेस देते हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं, तो उसका पार्टिकल्स जो है सटने लगता है। क्या होता है, एक जगह से सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने के बाद किसमें चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड में। ठीक है, और सेम लिक्विड में भी क्या होता है, पिस्टन के द्वारा अगर हम प्रेस करते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स को, तो वो किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये आज का क्लास जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से वीडियो आ गया होगा तो चैनल को थोड़ा सा आप लोग ग्रो करवाइए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब, ग्रो कहने का मतलब क्या, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी टॉपिक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसको एक बार फिर से समझाने का, या फिर अगर नहीं भी समझा सकते हैं तो आप लोग फिर से उसको देखिए। ओके।